अपने मुंह से अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करके, अपने टंग को यूज़ करके ऐसे कुछ नॉइसेस बनाना जो म्यूज़िक जैसे साउंड करते हैं। तो इस 10 साल में स्टार्टिंग के 3-4 साल इज़ लाइक मेरे घर वालों को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, टिल आई वॉन इंडियन चैम्पियनशिप। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं छुपाया है? मतलब आप कैमरा में देख के बोल दो कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप खुद से कर रहे थे। फैंटास्टिक। डोर खोल के देखा तो वरुण धवन भी आ गया। ओह चलो डैम, वरुण धवन आ गया। इसको बीट बॉक्सिंग कहते हैं। ये बुरा वाला था। अच्छा वाला सुनना है तो आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो सुनिए। अनूप है हमारे साथ, अनूप गायकवाड़। बहुत ही बेहतरीन बीट बॉक्सिंग करते हैं। और जब मैं कोई कॉन्वर्सेशन आपके पास ले आता हूँ, अब मेरा ये एम होता है कि स्टोरी या तो इंटरेस्टिंग हो यानी दिलचस्प हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको कुछ नया जानने मिले, या इंस्पायरिंग हो कि आपको प्रेरित करे। ये जो स्टोरी है ये प्रॉपरली इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग की कैटेगरी में बैठती है, क्योंकि इनकी जो जर्नी है, मतलब एक बोल सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो वो आदमी भी अपनी अगर इंटरेस्ट को या स्किल को फॉलो करे तो क्या क्रिएट कर सकता है। बहुत ही क्रिएटिव बंदा है। प्लीज़ आप देखिए पूरा एपिसोड। आप आई एम श्योर शॉक थोड़े से हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि इनका जो स्किल लेवल है, टैलेंट लेवल है, वो कितना अच्छा है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है टोक्यो में, जो कि बीट बॉक्सिंग का एक बैटल होता है। जैसे कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, ये बीट बॉक्सिंग जो है इसका भी एक कंपटीशन होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। 2023 में जापान में रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने इंडिया को। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहाँ तक पहुँचना, और अभी भी ये है बहुत यंग, 24 साल के है, और 10 साल से तो इन्होंने इसमें शुरुआत कर दी है। अभी पूरा म्यूज़िक में घुसे हुए हैं। तो आप देखिए, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। कुछ नया देखिए, इंटरेस्टिंग देखिए, इंस्पायरिंग देखिए। सो अनूप गायकवाड़, पहले तो मुझे बताइए कि जो बीट बॉक्सिंग है वो एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोगों को तो, कम लोगों को पता होगा कि बीट बॉक्सिंग क्या है, तो एग्जैक्टली बताइए क्या होता है बीट बॉक्सिंग। जो लोगों को बीट बॉक्सिंग का कुछ आइडिया ही नहीं कि क्या होता है, बेसिकली बीट बॉक्सिंग मतलब अपने मुंह से अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज़ करके, अपने टंग को यूज़ करके ऐसे कुछ नॉइसेस बनाना जो म्यूज़िक से साउंड करते हैं। ओके, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, यू कैन से। इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पीपल जो लोग को म्यूज़िक एक्सप्रेस करना है, वो बीट बॉक्सिंग को एज एन इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं जब शुरू किया था तभी इट वॉज लाइक एन आर्ट फॉर मी, कि हाँ बहुत फ्लैशी चीज़ है, बहुत अपीलिंग चीज़ है। बट बाद में जैसा मैं म्यूज़िक करते गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बीट बॉक्सिंग टू एक्सप्रेस माई म्यूज़िक, और जो टाइप का म्यूज़िक मुझे पसंद है बनाना, तो आर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही दोनों है। सो जैसे एक जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो चीज़ उसका इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपका गला आपका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि गिटारिस्ट के पास गिटार है, बीट बॉक्सर के पास कम हुआ है, दैट्स इट। सो ये आप कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सेटअप की ज़रूरत, जैसे दूसरे चीज़ों में सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, इसमें शायद आप भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकता हूँ मैं। ग्रेट। और आप ये इसमें आए कैसे बीट बॉक्सिंग? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? बीट बॉक्सिंग मुझे करके अभी मतलब 10 साल हो गए पूरे। लाइक मैंने जब शुरू किया। आप अभी कितने साल के हो? अभी मैं 24 का हूँ। ओह, तो आप ऑलमोस्ट टीनेजर थे, बच्चे थे तब से बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं? स्कूल में था तो लाइक मैं जब भी 9th स्टैंडर्ड में था तभी कैसा हुआ कि मेरा बड़ा भाई है, 4 साल बड़ा है मेरे से, तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था। तो तभी वो है ना यहाँ पे गया था, एक IIT टेक फेस्ट गया था मुंबई में, तो वहाँ पे एक सिंगापुर का बीट बॉक्सर आया था। तो वो उसने जैसे देखा उसको, एंड लाइक सबका वही रिएक्शन होता है जब वो लोग फर्स्ट टाइम बीट बॉक्सिंग को सुनते कि लाइक पागल हो जाते कि व्हाट इज दिस, हाउ इज इट पॉसिबल वैसे। एंड जब माइक होता है, जब लाइक प्रॉपर सिस्टम होता है तो कम्प्लीटली इनह्यूमन साउंड करता है। तो उसने वीडियो बनाया, वहाँ से घर पे ले गया, मुझे दिखाया, एंड सेम रिएक्शन। मैं भी माइंड ब्लोन हो गया मेरा कि सॉरी यूट्यूब पे चलेगा कि क्या है ये। तो
एंड कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं सीखूंगा, क्योंकि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट लगता है लाइक बीट बॉक्सिंग। ऐसा जब लोग देखते हैं ना, तो ये गिफ्ट होता है या सीख सकते हैं, मतलब कोई गिफ्टेड होता है? कुछ नहीं, You can learn it. हाँ, टैलेंट कभी गिफ्ट ही नहीं है, टैलेंट लिटरली हार्ड वर्क रहता है। सब हर बंदे का, नॉट जस्ट बीट बॉक्सिंग। Correct. जब लोग बोलते हैं कि यार दिस गाय इज टैलेंटेड, तो कभी कभी उसको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि यार मैंने इतना मेहनत किया और इसने टैलेंट का नाम गिफ्ट दे दिया। उसको टैलेंट बोल रहा है कि हाँ गिफ्टेड हो। तो कोई भी मेहनत करे तो बीट बॉक्सिंग सीख सकता है? बिल्कुल, मेरे को 10 साल लगे। मतलब अभी यूजुअल लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे कि यूट्यूब है या फिर लाइक देयर आर क्लासेस ऑफ बीट बॉक्सिंग। लाइक अच्छा होते हैं? हाँ, धारावी में लिटरली लोग बच्चों को बीट बॉक्सिंग सिखाते हैं एज अ पार्ट ऑफ लाइक हिप हॉप। Okay. लाइक देयर इज अ थिंग कॉल्ड धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट। तो उसमें लाइक वो AR रहमान का AR रहमान के अंडर है। तो वहाँ पे लिटरली दे टीच हिप हॉप टू द लाइक धारावी के जो बच्चे हैं उनको। तो हिप हॉप में फिर ग्राफिटी आता है, रैपिंग आता है, बी बॉइंग आता है, देन बीट बॉक्सिंग आता है, डीजेइंग आता है। वो सब उनको बच्चों को फ्री में सिखाते हैं कि एक लाइक पुश हिप हॉप को फ्रॉम, क्योंकि हिप हॉप बहुत टाइम से है इंडिया में, बट कैसा है कि लोग उतना सुनते नहीं हिप हॉप, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अब्यूजिव है हिप हॉप, या फिर बट लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ हिप हॉप। जैसे नॉर्मल सिंगर की रिस्पेक्ट होती है, तो हिप हॉप की रिस्पेक्ट मतलब इजी काम है ऐसा लगता है लोगों के परसेप्शन। इजी काम, हाँ, क्योंकि कुछ लाइक मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे कि हिप हॉप में सुर नहीं होते, हाँ वही ऐसा नहीं होता है। बट लाइक देयर आर सब जॉनरास ऑफ हिप हॉप जहाँ पे लिटरली सिंगिंग होती है, जैसे कि R&B हो गया, R&B इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, उसमें लिटरली सिंगिंग होती है। तो वो ऐसा, तो वही कि लोग उसको इतना अच्छे से देखे नहीं है एंड दे जस्ट जज इट। तो लाइक शाउट आउट टू धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट जो वो कर रहे हैं, एंड फ्री, एंड जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। एंड बच्चों को कैसा कि ऐसे जो लाइक अनयूजुअल चीज़ है वो लोग को बहुत अच्छे से लाइक करने को अच्छा लगता है उनको। जैसे कि बीट बॉक्सिंग हो गया, बीट बॉक्सिंग बच्चे लोग देख देते हैं, वो लगे ट्राई करने लग जाते हैं। तो लाइक मैंने भी बीट बॉक्सिंग सिखाया है लाइक फॉर 2-3 ईयर्स मैंने बीट बॉक्सिंग सिखाया है। बीट बॉक्सिंग का एक्सपोजर है उतना इंडिया में, मतलब अवेयरनेस है कि ये ऐसी कोई चीज़ है? बीट बॉक्सिंग का एक्सपोजर मतलब इट्स ग्रोइंग। मतलब जब शुरू किया था मैंने बीट बॉक्सिंग इन 2013-14, जब मैं लाइक ग्रो हो रहा था एज अ बीट बॉक्सर, तभी लिटरली मुझे मेरे सिटी में एक भी बीट बॉक्सर पता नहीं था। मुझे लगता था कि मैं अकेला बीट बॉक्सर हूँ, मैं ईशान हूँ। हाँ, नहीं, मुंबई नहीं, जो सिटी से मैं कल्याण में हूँ, कल्याण में रहता, तो मुझे लगता था कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। और मुंबई में भी सकते कि देयर आर नॉट अ लॉट बीट बॉक्स। हाँ, आप मुंबई में नहीं मानते? लोग मानते नहीं, इसलिए बोल मुंबई मेरे को भी बोल दूँ मैं कल्याण से मुंबई से हूँ, तो बोलते कल्याण मुंबई नहीं आता, तो इसलिए मैं अलग से बोल देता उसको कि हाँ। पर मुंबई में कैसा है कि मुझे पता नहीं था, मैं भी इतना बाहर नहीं था बीट बॉक्सिंग। मतलब बीट बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पे अभी, कि कॉलेज फेस्ट होते हैं, उसमें बीट बॉक्सिंग के कंपटीशन रखते हैं कॉलेज फेस्ट, पर ऐसा बीट बॉक्सिंग के लिए ऐसा सोली अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इवन इन मुंबई। बहुत करियर है, एक लुक्रेटिव करियर है ये। प्रॉफिटेबल मैं बोलूँगा इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू लाइक प्ले योर कार्ड्स, तो तुम अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि लाइक एवरी बीट बॉक्सर स्टार्ट ऑफ एज सोलो बीट बॉक्सर, क्योंकि वो खुद से शुरू करते हैं। बट अभी वो तुम्हारे पे, तुम बीट बॉक्सिंग को एज एन इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करते हो, लाइक बेसिकली दैट ओनली, कि लाइक देर आर फ्यू बीट बॉक्सर इन द सीन की जो डुएट करते हैं, दोस्त एक साथ करते हैं, दे परफॉर्म देयर ट्रैक्स। कुछ लोग हैं जो एक बीट बॉक्सर है जो अभी IGT जीता था रिसेंटली, लास्ट सीजन, तो वो लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूट आर्टिस्ट एंड बीट बॉक्सर टुगेदर। तो वो एक टाइप है बीट बॉक्सिंग का, वो कमर्शियल बीट बॉक्सिंग हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो बैंड में बीट बॉक्स करते हैं, सो परकशनिस्ट एज अ लाइक इन अ बैंड वो बीट बॉक्सिंग हो जाता है, ऐसा होता है। तो वो इट्स लाइक देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे कि मुझे भी, मैंने लाइक आई स्टार्टेड ऑफ एज अ सोलो बीट बॉक्सर, बट बाद में कैसा हुआ कि आई रियलाइज कि सोलो में इतना करियर नहीं, क्योंकि सोलो कितना टाइम में एक्सटेंड लाइक उसको खींच सकता हूँ। लाइक कभी अगर मुझे परफॉर्म करना है, अगर कुछ कॉन्सर्ट करना है, तो एक अकेला बंदा 1 घंटा कितना परफॉर्म करे, क्या नई चीज़ें दिखा सकता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं बीट बॉक्सर्स के, वो एंगेज ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं। हाँ, तो इसलिए मेरा लाइक हैव अ क्रू कॉल्ड डेसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिटरली, मेरे जैसे 4 लोग हैं, मतलब कंसिडर इंक्लूडिंग मी 4 लोग हैं, और हम लोग लिटरली ओरिजिनल ट्रैक्स बनाते हैं, चारों बीट बॉक्सर्स
एक हमारे पास वोकलिस्ट है, फीमेल वोकलिस्ट, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज कि एक जन बेस लाइन कर रहा है, एक जन मेलोडी कर रहा है, एक जन सिंगिंग कर रहा है, एक जन बीट्स कर रहा है, तो जब 4 लोग एक साथ करते हैं इट शुड साउंड लाइक म्यूजिक, इट शुड साउंड लाइक अ ट्रैक। तो हम लोग का वही प्लान है, तो वैसे करके लोगों का अटेंशन मिल सकता है हम लोग को, एंड उससे लाइक हम लोग शोज मिले, एंड उससे हम लोग को एड्स मिले, ऐसे हो सकता है। तो ये एक वे टू अर्न मनी फ्रॉम बीट बॉक्सिंग फ्रॉम, और दूसरा वे है जो सिखा के कर सकते हैं, लाइक देयर आर बीट बॉक्सर्स जो बीट बॉक्सिंग सिखा के कमाते हैं। करेक्ट। तो ये 2 वेज। मैं आपके अचीवमेंट्स देख रहा था, आपने इंडियन बीट बॉक्स चैंपियन हो आप 2018 के सोलो, मतलब दैट्स अबाउट 5-6 इयर्स, मतलब 18-19 साल के होंगे आप। फिर आपने बीट बॉक्सिंग चैंपियन 2022 क्रू जो है, उसके बाद आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है जापान में 2023 में, फिर आपने एशियन चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है, फिर आप बीट बॉक्सर ऑफ द ईयर 2019 रहे। और इस सबसे शायद जो आपके लिए मतलब एक किसी के साथ जो नोन लोग, फेमस लोग होते हैं, उसमें आपने जिनके साथ काम किया है वो है आपने रफ्तार के साथ और वरुण धवन के साथ जो आपने काम किया था, तो वो क्या था असाइनमेंट, उसके बारे में बताइए। तो लाइक थ्रो बैक टू ब्रीजर विविड शफल। कोई म्यूजिक फेस्टिवल था ये? ब्रीजर विविड शफल इज अ डांस फेस्टिवल ऐसा बोल सकते हैं Okay. कि लाइक डांस फेस्टिवल जहाँ पे डांस कंपटीशन है बेसिकली, तो ऊपर बहुत बड़े लेवल पे होता है वो, हाँ, नेशनल लेवल पे वो डांस होता है। तो वहाँ पे आई गेस तभी गेस्ट था रफ्तार एंड वरुण धवन, वहाँ पे लाइक मेन फेसेस थे वो सीजन के। एंड कैसा हुआ कि तो उसके प्री प्रमोशन के लिए वो लोग ने एक साइफर रखा था, हिप हॉप साइफर। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे रैपर्स है, तो लाइक हमारा एक फ्रेंड है किड शॉट करके, इज अ रैपर, मैं तो उसने हमको इनवाइट किया कि लाइक मी एंड माय फ्रेंड हम लोग को इनवाइट किया फॉर दिस साइफर। तो साइफर में हम लोग गए, तो वी डिडंट नो कि वरुण धवन है, वी ओनली न्यू कि हाँ रफ्तार रहने वाला है, बट पता नहीं कि हम लोग बात कर पाए कि नहीं, वी जस्ट देयर फॉर द साइफर। तो बेसिकली साइफर क्या होता है कि 10-15 रैपर्स एक साथ या फिर बीट बॉक्सर्स से एक सर्कल बनाते हैं और बीट बॉक्स से बीट ड्रॉप करते हैं, एंड एक के बाद रैपर्स उसके ऊपर वर्स करते रहते हैं। दिस इज लिटरल साइफर, व्हाट इज साइफर इज। तो वैसे ही शुरू हो गया, हम लोग कर रहे, मैं और मेरा फ्रेंड बीट बॉक्स कर रहा है, एंड सब लोग रैपर्स आ रहे। एंड ऐसा हो कि मैं और मेरा फ्रेंड मीर है, हम लोग ने एक साथ ही बीट बॉक्स शुरू किया। लाइक हम लोग फ्रेंड्स फ्रॉम आई गेस 5th-6th ग्रेड से हम लोग एक साथ ही है, लाइक बेंच मेट है हम लोग। तो ऐसा हुआ कि जो मैं करता हूँ वो करता है, जो मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो लिटरली शेयर होता है तब से। तो जैसे मैंने बीट बॉक्सिंग शुरू किया वैसे उसने बीट बॉक्सिंग शुरू किया, तो तब से हम लोग एक साथ बीट बॉक्स करते, तो डुएट एक हम लोग का है। तो कैसा कि हम लोग के बहुत सारे सेट्स हैं, हम लोग के गाने, तो हम लोग वो परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे, एंड वो रफ्तार ने सुन लिया, एंड रफ्तार को बहुत अच्छे लगे। तो रफ्तार ने हम लोग से बात किया और बोला कि मैं ब्रीजर विविड के लाइक टाइटल ट्रैक पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि इफ़ यू गाइस बीट बॉक्स ऑन दिस। तो बोले कि अच्छा, उन्होंने सामने से आपको सामने से आके हम लोग। और ये कहाँ पे था, आप उसको मिले कहाँ पे? ये आई गेस लोअर परेल में ही था आप साइफर, तो कोई तो और उन्होंने सिर्फ आपको सुना और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने आपको सामने से पूछा कि आप खुद से आके पूछा कि एक एड्रेस दे दिया कि यहाँ पे मेरा स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना। तो हम लोग गए, एंड वहाँ पे जैसे हम लोग आए तो डोर खोल के देखा तो वरुण धवन भी आ गया अंदर। चलो डैम, वरुण धवन आ गया। तो हम लोग ने तो क्या किया, उसने ट्रैक सुना रफ्तार ने हम लोग को कि दिस इज़ अ ट्रैक जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, एंड उसमें ही नीड्स बीट बॉक्सिंग आइडियाज़। तो उसमें बीट बॉक्सिंग, तो आप लोग वरुण धवन को जैसे देखा नर्वस हो गए थोड़ा कि क्या असाइनमेंट, किस पे काम करने वाले हैं हम लोग? नर्वसनेस तो नहीं आया कुछ, क्योंकि वरुण एक्साइटमेंट, हाँ एक्साइटमेंट थी, एंड बहुत लाइक सरप्राइज थे हम लोग की, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया कि वरुण धवन रहेगा। पर कैसा है कि लाइक in person Varun Dhawan is friendly, completely like he acts like he's your old friend। ऐसे एक्ट कर रहा था हम लोग के साथ कि like curiously पूछ रहा है कि what is बीट बॉक्सिंग में तुम ऐसे साउंड कर रखे तो वैसा कैसा होएगा, वैसा कैसा होगा, ये सब इतना क्यूरियसली जैसे बच्चे पूछते हैं वैसे क्यूरियोसिटी से वैसा पूछ रहे थे। लार्जर देन लाइफ ऐसा नहीं लगा, मतलब उसने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया, ऐसे प्रेजेंट कि लाइक कि फ्रेंड है हमारा पुराना, जस्ट रीयूनियन हो गया 4 दोस्तों का, ऐसा हो गया। तो हम लोग ने तभी रिकॉर्डिंग हुई, एंड
गाना ड्रॉप हुआ तो हम लोग को गाना ड्रॉप हुआ, पर ऐसा था कि हम लोग को पता नहीं था कि उसका म्यूज़िक वीडियो भी बनने वाला है। फिर थोड़े दिन बाद रफ्तार ने हम लोग को फिर से कॉल किया और बोला कि यहाँ पे आ जाओ, फिल्म सिटी में आ जाओ, हम लोग वीडियो शूट भी करते हैं इसका। तो हम लोग लिटरली उसके गाने में बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं है, लिटरली बैठे बाजू में डांसर नाच रहे। तो आप वीडियो में हो ना? हाँ वीडियो में है। हम लोग सिर्फ बैठे हैं, बीट बॉक्स भी नहीं कर रहे, रफ्तार बैठा है, हम लोग उसके बाजू में बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा। पर इससे बड़ा क्या आपको म्यूजिक वीडियो में आने मिला? तो वही तो उसमें जो बैकग्राउंड में मतलब जो बीट बॉक्सिंग वो गाने में किया हुआ है वो आपने किया हुआ? तो एक बार आप दिखाएंगे वो क्या आपने किया था? वो क्या किया था वो याद नहीं, बट आप कुछ भी, आपका जो मतलब परफॉर्मेंस अभी बीट बॉक्सिंग के बारे में मुझे नहीं पता कि मैं आपको कहूँ ये करिए, आपके हिसाब से जो आपका बेस्ट फेवरेट होता है बीट बॉक्सिंग में वो आप करिए। ये बता देता हूँ आपको कि बीट बॉक्सिंग में जैसे कि मैंने कहा था कि वी यूज़ इट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस आवर म्यूजिक। तो मैं खुद के गाने बनाता बीट बॉक्सिंग में, एंड मैं लाइक लिटरली लिरिक्स लिखता उसमें, एंड उसमें मेलोडी एंड लाइक आई मेक श्योर कि एक म्यूजिक ट्रैक जैसा साउंड करता है। तो मैं उसमें से एक मेरा कोई तो गाने में से एक आपको सुना देता हूँ। ओके। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आपको मेलोडिक कुछ सुनना है या आपको ऐसा कुछ हार्डकोर सुनना? आपको जो सुनाना है सुनाइए, या दोनों सुना दीजिए, पहले एक दूसरा बाद में। चलो मैं ट्रांजिशन कर दूंगा एक। ठीक है, स्लो से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक है, ये भी मेरा ओरिजिनल ट्रैक है, इसका नाम है दीवाना। ओके। नजर है सिर्फ तेरी बातों का, छूना तेरे खातों का, दीवाना हूँ मैं खातों का, दीवाना हूँ मैं इन खातों का, तेरे दिल जैसा कुछ नहीं, अंधेरों में लाती रोशनी, दीवाना हूँ मैं इन खातों का, दीवाना हूँ मैं। You know who, my name is what the food. You know who, my name is what the, miss what the, you know it's what the, you know, name is what the, miss what the, name is what the, Miss what the
थैंक यू। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं छुपाया हुआ है ना? मतलब आप कैमरा में देख के बोल दो कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप खुद से कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट है मेरा सिर्फ। फैंटास्टिक। थैंक यू। तो ये इससे गले में आपको मतलब थोड़ा स्ट्रेस होता है कि हाँ, आई मीन तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि तुम टाइम पे पानी पिया करो। तो मतलब लाइक उसको कैसा कि लाइक बीट बॉक्सिंग में वी यूज आवर लिप्स और टंग, कुछ लोग दांत भी यूज़ करते हैं टू लाइक, ये भी यूज़ करते हैं। ओके तो प्लीज़ थैंक यू। पानी नीचे। तो वो भी होता है। कुछ लोग वॉइस यूज़ करते हैं, वोकल कॉर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं लाइक। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग का वाटर इनटेक अच्छा रहे बीट बॉक्सिंग प्रैक्टिस के टाइम। तो वी कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड सबको वही एक सलाह देते रहते कि कीप ड्रिंकिंग वाटर वाली प्रैक्टिसिंग, क्योंकि तुम्हारे कुछ लोग ज़्यादा पुश करते खुद को, तो उससे तुम्हारे वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं। बहुत रेयर कैसे हुआ, वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं। तो वही है कि तुम जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना तुम्हारी मसल मेमोरी में आते जाएगा वो। एंड लाइक आफ्टर अ व्हाइल वो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि हैबिट से कर रहे हो। तो लाइक इजी हो जाता है थ्रू डूज लाइक सर्टन साउंड जो तुम्हें पहले जब शुरू करते तब तभी डिफिकल्टी आती है वो साउंड्स करते टाइम। बट जितना तुम प्रैक्टिस करते हो खुद को लाइक वो एक बार मसल मेमोरी में आ गया तुम्हारे, तो इट गेट्स ईजियर फॉर यू। तो वही है। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे मॉम डैड, मेरा एक बड़ा भाई है एंड दैट्स इट एंड मी। उनका क्या ओपिनियन है आपका ये बीट बॉक्सिंग के बारे में? उनका ओपिनियन ऐसा है कि लाइक जब शुरू हुआ था तो मेरा भाई ने शुरू किया था बीट बॉक्सिंग। तो लाइक जब उसने बीट बॉक्सिंग, आपका बड़ा भाई? हाँ बड़ा भाई। तो जैसे मैंने कहा था कि उसने ही देखा था फर्स्ट बीट बॉक्सिंग एंड तभी मुझे लगा नहीं था कि मैं बीट बॉक्स करूँगा। बट कैसा है कि थोड़े दिन बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा भाई थोड़े साउंड्स कर रहा है उससे। एंड वो रहता है ना छोटे भाई का कि ये कर रहा तो मुझे भी आना ही चाहिए यार। तो मैं उसको बोला कि भाई मुझे सिखा। तो उसने मुझे बेसिक सिखाया तभी। एंड बेसिक सिखाया तो कैसा हुआ कि बाद में वो पूरा म्यूज़िक में घुस गया, लाइक स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक। बीट बॉक्सिंग उससे रह गई। बट मैंने क्या किया कि मुझे बीट बॉक्सिंग लाइक ये आर्ट इतना अच्छा लगा था फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं खुद को पुश ही करते गया। एंड लाइक 10 साल कर लिया मैंने उसको। बट इस 10 साल में स्टार्टिंग के 3-4 साल इज़ लाइक मेरे घर वालों को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। टिल आई वॉन इंडियन चैम्पियनशिप, तब तक वो लोग उनको लगता था कि मैं कुछ तो टाइम पास ही कर रहा हूँ, कुछ यूज़ नहीं है बीट बॉक्सिंग का। बट जब लाइक मैं इंडियन नेशनल चैम्पियन बना, जब लोगों लाइक जब मेरे वीडियोस आए बाहर या इंटरव्यूज आए बाहर, तो उनको एक लाइक लगा कि हाँ इसमें कुछ तो है, ये आर्ट फॉर्म में कुछ तो है और इसमें कुछ तो फ्यूचर कर सकता है ये। करेक्ट। तो फर्स्ट तो रिएक्शन यही था कि वो लोग मुझे बोल रहे थे कि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो दूसरा कुछ करने लग जा। तो तभी मैं उनको वही बोलता था कि मुझे तो करना ही है। तभी लाइक पैशनेट था मैं बहुत बीट बॉक्सिंग के लिए। मे बी उसके वजह से ही अभी जो कुछ है मेरे पास लाइक इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स, तो वो एक उसके वजह से कि मैं स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट था अबाउट बीट बॉक्सिंग। मैं जिधर जाऊँ मैं बीट बॉक्सिंग करता रहता था। आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इंटरनेट किया, ये कैसे करते, ये साउंड कैसे करते, वो साउंड कैसे करते। या फिर लाइक तभी एक तो ज़्यादा इंटरनेट था नहीं हमारे पास, घर पे भी कंप्यूटर था पर इंटरनेट नहीं था उस पर। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ कि साइबर कैफेज में जाके वीडियोस देखना या फिर डाउनलोड करके लाना वहाँ से। तो वहाँ से वैसे शुरू किया। तो तभी घर वालों का रिएक्शन मुझे लाइक वो भी बोलते थे कि तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगता था ये कोई करियर ऑप्शन हो नहीं सकता इसके लिए। करियर ऑप्शन मतलब आज तक भी अभी भी लगता है उनको। अभी भी नहीं लगता उनको, अभी थोड़ा सा डाउटफुल ही रहता है। तो आपको लेकिन ये करियर ऑप्शन मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है? जैसे मतलब हमारे पास आइडियाज़ है बहुत सारे लाइक बीट बॉक्सिंग। मुझे करियर ऑप्शन वो जैसे कि मैंने कहा कि इट्स अ स्मार्ट वर्क कि तुम कैसे अपने लाइक यूज़ करते बीट बॉक्सिंग को। तो लेकिन जैसे हमने बात की पहले कि इंडिया में इसका एक्सपोजर कम है, तो वो एक बेनिफिट भी हो जाता है कि उसमें इतने सारे लोग नहीं है, तो इस चीज़ में कंपटीशन भी कम है। अगर आप उसको इस तरीके से देखो, जैसे नॉर्मल सिंगिंग में तो आपको इतने सिंगर्स मिलेंगे कि इतना कंपटीशन भी है, लेकिन बीट बॉक्सिंग अगर आपने अपने कैलिबर से इसको फेमस किया और आप इसमें आगे निकल गए, तो शायद इतने बीट बॉक्सर्स को मतलब मुझे तो नहीं पता, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को पता नहीं होगा कि इंडिया में टॉप बीट बॉक्सर्स कौन है। तो इसमें कंपटीशन भी कम है। आई मीन वो इंडिया में टॉप बीट बॉक्सर से देखा जाए ना, तो वो फिर कॉम्पिटिटिव हो जाता है पूरा चीज़ बीट बॉक्सिंग। मतलब बीट बॉक्सिंग को लोग कॉम्पिटिशन में ही लाइक ज़्यादा देखते हैं कि
तो उसका लेकिन फिर उसका ये मतलब कंपटीशन में फिर पैसा होता है इसके लिए, अगर नॉर्मल आप करोगे तो फिर उसमें से इनकम कैसे जनरेट करोगे, ये रीज़न है कि नॉर्मली अगर बीट बॉक्सिंग अगर लाइक उसमें से सो नॉर्मली समझो आपने अभी जो परफॉर्म किया, अगर उसको आपको एक इनकम जनरेटिंग वे से करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आप इसको कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे किसी बीट बॉक्सर्स को इनवाइट किया जाए, वहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, या फिर आप इसको मूवीज के म्यूजिक में यूज कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस क्या क्या है अगर इसको? जैसे कि बोला आपने कि मूवीज में कर सकते हैं, एड्स में कर सकते तो हैं। हिंदी मूवीज के म्यूजिक में नहीं यूज होता बीट बॉक्सिंग? हिंदी मूवीज में आए बहुत बार बीट बॉक्सिंग लाइक, लेकिन उसको बैकग्राउंड में रखा जाता है, मेन चीज वो नहीं होता। मेन चीज वो वही हम लोग का अभी एक मूवी आई थी गली बॉय रणवीर सिंह की, उसमें शायद बीट बॉक्सिंग था। उसमें बीट बॉक्सिंग है, तो उसमें मेन रैपिंग था। मेन रैपिंग और बीट बॉक्सिंग उसमें है। लाइक देयर आर 2-3 सॉन्ग जिसमें बीट बॉक्सिंग डाला हुआ है। जैसे कामबारी का सॉन्ग हो गया, उसमें बीट बॉक्सिंग है। या फिर जो मेन ट्रैक है जो लोग जो बहुत फेमस हुआ था, खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे बोल गाना, उसमें लिटरली बीट बॉक्सिंग पे वो रैप है। तो वो उसके बाद कैसा हुआ कि हम लोग का एक वे मिल गया कि हम लोग कैसे बीट बॉक्स को प्रमोट कर सकते हैं, उससे इनकम ला सकते हैं। जैसे कि बीट बॉक्स को रिकॉर्ड करना अच्छे गुड क्वालिटी में, आप अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो और फिर उसको मार्केट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना, उसको अच्छे से पैकेज करना, एंड देन तुम उसके म्यूजिक वीडियोस बना के या फिर उसके अच्छे से उसको अच्छे से पैकेज करके तुम पिच कर सकते हो कोई इवेंट वालों को, एंड उनको अच्छे लगे तो तुमको शोज दे देते हैं। ये एक वे है। तो दूसरा वे ये है कि मेरा तो वो एक ही, मैं मेरे क्रू के साथ एक मिक्स टेप या फिर एक एल्बम बनाने को ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें कम्प्लीटली 10-12 ट्रैक हो गए, वो कम्प्लीटली ओनली माउथ मेड म्यूजिक होगा उसमें, नो इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वो अच्छे से मिक्स होगा, मास्टर होगा। मतलब वो हम लोग का एंड प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जो लिटरली सॉन्ग्स रहे जो लोग ऐसे ही नॉर्मली सुन पाए। क्योंकि बीट बॉक्सिंग ऐसा आर्ट फॉर्म है जो तुम उसका टाइम स्पैन बहुत कम रहता है लिसनिंग। तो कोई आप लंबा टाइम उसको 1 घंटे तक, आधे घंटे तक खींच भी नहीं सकते, मैं थक जाता हूँ। करेक्ट। तो पर कैसा है कि अगर मैं एल्बम बना दूँ एक म्यूजिक का बीट बॉक्सिंग के साथ, तो एक 10 गानों का लिस्ट है, अच्छे से वेल प्रोड्यूस गाने हैं, और तो वो कैसा कि एक लिसनर को भी अच्छे, इसमें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट भी कम हो जाएगा आपको, इंस्ट्रूमेंट्स का और वो सब का। वो भी है, बट रिकॉर्डिंग में भी कैसा, बट जैसे देयर आर स्पेसिफिक माइक्स फॉर बीट बॉक्सिंग। ओके। तो जिससे कैसे जो एनहांस कर चीज़ें एनहांस कर देते हैं वो, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐसा एनहांस कर देते हैं वो। तो पीपल कंसिडर एक श्योर SM7 भी करके माइक है, वो काफ़ी अच्छा माइक है फॉर बीट बॉक्सिंग। बट माइक कैसा है, वो बहुत महंगा माइक है, वो 40,000 का माइक आता है। ओके। तो बीट बॉक्सर्स का वही रहता है कि एक तो बीट बॉक्सर पहले ही गरीब रहते सारे तो गरीब रहते, तो उन लोग के लिए ये माइक से लेना, वो सब लेना, वो एक डिफिकल्ट स्टार्टिंग में थोड़ा ये। बट एक बार तुम कमाने लग जाओ तो एक वो वे, पर एक इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार आप एक स्टेज पे पहुंच जाओ, फिर उसको आप एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखोगे कि आप यूज करोगे लॉन्ग टर्म तक। तो वो एक हो गया। या फिर सोशल मीडिया कंटेंट इज लाइक तुम स्किट्स कर रहे हो बीट बॉक्स के साथ, एंड मैंने देखे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कि लोग स्किट्स करते हैं एंड उसमें बीट बॉक्सिंग यूज करते हैं, एंड वीडियोस काफ़ी फेमस है। लाइक देयर इज वन गाय कॉल्ड स्पिट बीट बॉक्स। वो क्या करता है, अपने मॉम को जाके तंग करता है, उसकी मॉम है ना उसको फिर डांट लगाती है, और जब डांट लगाती है नॉन स्टॉप उस पर बीट बॉक्सिंग करता है। एंड इज लाइक आइडिया बहुत फैसिनेटिंग है। और वो कैसा कि नॉर्मल ह्यूमंस को, नॉन बीट बॉक्सर्स को भी वो रिलेट होता है चीज़ की, माँ चिल्ला रही फिर भी बीट बॉक्सर का माइंड क्या है, वहाँ पे बीट तुम, तो वो ऐसे बेस पे भी तुम ऑडियंस को ये कर सकते हो। वो ग्रेट बीट बॉक्सिंग बैटल के बारे में बता रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये जापान में हुआ था, राइट? उसके बारे में बताइए। तो ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल इज़ हर एक बीट बॉक्सर का सपना रहता कि जब वो शुरू करते हैं, हाँ, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बीट बॉक्स प्लेटफॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि है ना, जब भी बीट बॉक्सिंग शुरू करते हैं ना, कोई भी हम लोग अभी जो भी बीट बॉक्सिंग शुरू करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल कैसा है कि वो इतना बड़ा कंपटीशन है कि उसके वीडियोस इतने फेमस है कि मिलियंस में व्यूज़ है उसको, बैटल्स को। तो जब भी बीट बॉक्स सर्च करते हैं तो पहले रिकमेंडेशन में वही आ जाता है, तो लोग उनको ही देखते हैं, और सब बीट बॉक्सर को वही देख के लगता है कि मुझे भी जाना है स्टेज पे।
तो वैसा हुआ था जब मैंने शुरू किया बीट बॉक्सिंग लाइक 2013 में। तो जब इंटरनेट एक्सेस आया, यूट्यूब मिला, जब सर्च किया तो पहले क्या होता है बीट बॉक्सिंग में 2-3 वीडियोज़ है जो बहुत स्पेसिफिक वीडियोज़ है, वो आते ही है। जैसे कि एक वीडियो है टॉम थम का टेडेक्स का वीडियो है, वो आता ही है पहले वीडियो। और सब बीट बॉक्सर का लाइक बीट बॉक्सर्स को सबसे पहला वीडियो रहता है देखा हुआ मोस्ट ऑफ द बीट बॉक्सर्स का। और उसके बाद फिर ये कॉम्पिटिशन्स के वीडियोज़ रहते हैं ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल के। तो वो देख के ना लगता है कि इतना बड़ा स्टेज है, मुझे भी एक बार जाना है। एंड तब से फिर वही ग्राइंड था कि इतना अच्छा बीट बॉक्सिंग करना है कि वो स्टेज पे चले जाए। एंड कैसा हुआ कि लाइक उसमें बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल में, जैसे कि क्राइटेरिया मतलब आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो क्राइटेरिया हाँ सिलेक्शन। हाँ तो वैसा है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं। सोलो कैटेगरी, टैग टीम में 2 जन रहते हैं, क्रू कैटेगरी, फिर लूप स्टेशन कैटेगरी। लूप स्टेशन इज़ लाइक अ डिवाइस जिसमें तुम अपने वॉइस रिकॉर्ड करके तुम एक गाना प्रेजेंट कर सकते हो लाइक एज अ मशीन। ये सोलो मतलब एक ही हाँ, एक आदमी करता है वो, तो वो एक कैटेगरी है। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज रहते हैं उसमें उसमें अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें अगर वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना है अपने कंट्री को, तो क्या होता है कि हाँ वो है ना एक अनाउंसमेंट करते कि इतने डेट्स में तुम्हें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वीडियो डालना है यूट्यूब पे, सेइंग वीडियो में कि दिस इज़ माई वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर दिस कॉम्पिटिशन और दिस कैटेगरी। एंड तुम अगर और वो बहुत बड़े लाइक अमाउंट में आते हैं वीडियोस, वो जैसे कि एक कैटेगरी के लिए 200-300 वीडियोस आएंगे बीट बॉक्सर्स, लाइक ग्लोबली इतने सारे बीट बॉक्सर्स डालते हैं। तो उसमें से सिर्फ 16 सिलेक्ट हो गए या फिर 8 सिलेक्ट हो गए, ऐसा रहता है। तो हर कैटेगरीज में ऐसा रहता है। तो लास्ट ईयर मैंने सोलो के लिए डाला था। सोलो में तो लाइक वो सिर्फ 25 सिलेक्ट होने थे, मैं 37th आ गया था उसमें, तो थोड़े से के लिए बच गया मैं वहाँ पे। बट लास्ट ईयर के लास्ट 2023 में जो हुआ था ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल, वो फर्स्ट टाइम, वो यूजुअली होता है पोलैंड में होता है, पर ये लास्ट ईयर वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ था, जापान में होता है, एशियन कंट्री में होता है, टोक्यो में हुआ था। तो जब टोक्यो लाइक, क्योंकि मैं एनिमे फ़ैन हूँ बहुत पहले से, मैं बहुत एनिमेज और ये सब देखता हूँ, तो मुझे टोक्यो के लिए लाइक पहले से बहुत ये है कि मुझे टोक्यो जाना है, खुद से जाऊंगा ना तो कैसे तो जाऊंगा। एंड जैसे ही लाइक आई गॉट टू नो कि GBB ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल GBB वो टोक्यो में हो रहा है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे क्रूमेट्स हैं, वो लोग हम सबको टोक्यो पसंद है, लाइक जापान ये सिटी पसंद, जापान एक कंट्री पसंद है, क्योंकि वहाँ का कल्चर हम लोग को पसंद है, लाइक एनिमे और लाइक रामेन एंड एवरीथिंग। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम लोग प्रिपेयर करने लगे। तो प्रिपरेशन में तो हम लोग को क्रू, जैसे कि क्रू भी हम लोग का है, जैसे मैंने कहा डेसिबल मेरा क्रू है, तो हम लोग को उसका भी एक वीडियो बनाना था। तो उसका वीडियो बनाया हम लोग ने ऐसे बैठ के, जिसमें आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए हम लोग ने ग्रैंड बीट बॉक्स के लिए 25 तक, मतलब फर्स्ट 25 आना था और आप 37 आए। ये 25 वो सिर्फ सोलो में था। अच्छा, वो ओरिजिनली पहले जो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें आपका 37 आया, तो यू कुडंट मेक इट इन दैट फर्स्ट। देयर लाइक आई सेड देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। सो सोलो इज वन कैटेगरी, सोलो में भी बीट बॉक्सिंग करता हूँ, तो सोलो की एक वीडियो डाली थी मैंने। एंड उसके बाद हम लोग ने एज अ क्रू का एक वीडियो डाला, वाइल्ड कार्ड वीडियो। ओके, जो आपका सिलेक्ट हुआ? हाँ, जो हम लोग 6th आए थे। ओके, तो 5 सिलेक्ट होने वाले थे क्रू, तो हम लोग 6th आए। तो हम लोग वी वर लाइक डैम, एक के लिए रह गया। बट ऐसा हो गया कि थोड़े मंथ्स बाद ऐसा हुआ कि एक क्रू था जो 5 सिलेक्ट होते, उसमें एक क्रू ने बैकआउट कर लिया फॉर सम रीजन। तो हाँ, दैट मेक्स अस गेट इन। तो वो बोले कि तुम लोग आ सकते हो तो तुम आ जाओ। तो हम लोग फुल, क्योंकि तभी कैसा हुआ कि बहुत टाइट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लेट पता चल गया था, क्योंकि जो मेन अनाउंसमेंट हुआ था वो शायद से मई में हुआ था, और जो मेन कंपटीशन था वो नहीं मई में नहीं, उससे भी पहले हुआ था, मार्च या फिर अप्रैल में उसका अनाउंसमेंट हो गया था, विनर्स फर्स्ट अनाउंसमेंट था, जो विनर्स अनाउंसमेंट, हाँ, जिसमें हम लोग 6th आए थे, जो हम लोग को पता था। तो उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद वो लोग ने अनाउंस किया कि एक ने बैकआउट कर लिया, तो तुम लोग को एंट्री। तो तभी कैसा हुआ कि तभी आई गेस जुलाई चल रहा था, तो जुलाई, और मेन कंपटीशन था अक्टूबर का। तो जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीने थे हम लोग के पास, और उतने में हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कैसे पैसा जनरेट करें, हम लोग कैसा, क्योंकि जापान जाना है तो एक तो 4 लोग हैं हम लोग को। तो आप उधर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट? तो इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसा हेल्प? गवर्नमेंट की तरफ से वो ज़रा सा हम लोग कभी उधर वो वे को ट्राई नहीं किए,
लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा- कोई ये ऐसा नहीं नहीं होता कि होता, कोई ऐसा- सिलेक्ट होता है तो उनको स्पॉन्सर आई मीन बीट बॉक्सिंग ऐसा कुछ जिस बीट बॉक्सिंग पहले ही बहुत अननोन है, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट में बहुत लोगों को पता हो कि बीट बॉक्सिंग क्या है। वो लोग मज़ा ले लेंगे कि क्या है, मुँह से आज तक रेस के लिए क्या भेजे हम लोग इसको, तो ऐसे बोल देंगे हम लोग को। तो हम लोग को लगा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि पैसा तो जेब से डाल सकते हैं, बट कैसा कि 4 लोग हैं एक साथ, तो लेकिन 3-4 लाख तो सिर्फ इसमें ही जाने वाला है हम लोग का, फ्लाइट्स के लिए एंड एवरीथिंग। कितने दिन रहना था वहाँ पे हम लोग को 1 वीक रहना था पूरा, और पूरा 1 वीक ये कंपटीशन हाँ कंपटीशन था 4 दिन का। हम्म, पर हम लोग को पहले पहुंचना था प्री एक प्रोडक्शन दिन के लिए भी जाना था, क्योंकि वो लोग प्री प्रोडक्शन में ग्रीन स्क्रीन के ये तो सब ये लेते थे। जाने का, रहने का, खाने पीने का पूरा खर्चा आपको उठाना था? नहीं, वो हम लोग को सिर्फ जाने का खर्चा लेना था, वहाँ फ्लाइट्स का, अकोमोडेशन का फैसिलिटी, अकोमोडेशन एंड फूड वो लोग दे रहे थे। ओके। तो हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने एक फंड रेजर डाल दिया कि लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन जापान इन ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल। तो हम लोग को थोड़े से पैसे आए वहाँ से, लाइक 60,000-70,000 आ गए वहाँ से, बट 60,000-70,000 से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला था। तो वी अप्रोच्ड रफ्तार अगेन, क्योंकि रफ्तार हम लोग को पहचानते हैं, तो वी अप्रोच्ड हिम। थी आपने उनके साथ काम किया हाँ, तो थोड़ा सा पहचान हाँ, थी आपकी? हाँ, ओके। तो हम लोग ने फंड रेजर का नॉट अप्रोच, हम लोग सिर्फ उनको ये भेज दिया, वो भेज दिया, हम लोग का लिंक भेज दिया फंड रेजर का। तो कैसा कि ही लिटरली आस्क्ड अस कि क्या क्या सीन है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, लाइक वी आर दी, और कैसा कि वी आर द फर्स्ट एवर क्रू इंडिया से जो जाने वाला था ग्रैंड बीट बॉक्स। तो ये चैंपियनशिप में सिर्फ आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ही जा सकते थे, नॉट एज इंडिविजुअल्स के? इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, तो अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो ऐसा मतलब। तो आप तो इन अ वे सिलेक्ट हुए ना, क्योंकि जो 5वें ने बैकआउट कर दिया, तो आप तो, हाँ हम लोग, लेकिन वहाँ रूल ऐसा था कि हर एक क्रू एक कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा रूल था? मोस्टली सब वही होता है कि सब कंट्रीज से आते आते अलग अलग क्रूज, अलग अलग इंडिविजुअल्स आते हैं वहाँ पे। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे लोग, ऐसे टेक्निकली इट्स लाइक ओलंपिक्स ऑफ बीट बॉक्सिंग, ऐसा हो गया। तो हाँ, तो हम लोग क्रू में थे सिर्फ, हम लोग का क्रू इज लाइक फर्स्ट टाइम कोई इंडियन क्रू था जो यहाँ पे जाने वाला था। अच्छा, फर्स्ट एवर टाइम इंडियन क्रू ने बीट बॉक्सिंग बैटल, ये जो इंटरनेशनल होता है उसमें रिप्रेजेंट किया। हाँ, तो लाइक दैट वाज अ बिग थिंग, एंड जो वो सब चीज़ें मेंशन की, तो रफ्तार को वो देख के आई गेस लगा कुछ तो, हाँ पोटेंशियल लगा हम लोग में। सो ये आस्क्ड अस कि हम लोग लाइक हम लोग को कुछ तो शॉर्टेज, हम लोग आई गेस 1.5 लाख कुछ तो शॉर्टेज था, तो ही लिटरली डोनेटेड अस 1 लाख राइट अवे। तो हम लोग को फिर हम लोग को लाइक हम लोग एक्सपेक्टेशन ये हो गया, अभी हम लोग जा ही रहे क्योंकि ये हो गया, तो वो एक हेल्प हो गया रफ्तार से। फिर क्या हुआ कि रफ्तार ने हेल्प की, तो रफ्तार इज़ लाइक इन गुड टर्म्स विथ अर्बन मंकी। अर्बन मंकी इज़ अ लाइक क्लोथिंग ब्रांड जो स्ट्रीट कल्चर और सब इसको सपोर्ट करता है। तो अर्बन मंकी जो शार्क टैंक में भी एक बार फीचर हुए थे, तो वो लोग को पता चल गया कि वी आर गोइंग देयर, तो वो लोग ने भी हमको कांटेक्ट किया और बोला कि वील टेक केयर ऑफ द होल ट्रैवल ऑफ योर्स। तो जो चारों हम लोग का ट्रैवल है वो लोग ने पूरा कवर कर लिया। फिर उन्होंने कुछ स्पॉन्सरशिप उनकी, स्पॉन्सरशिप वो लोग ने हम लोग को पूरे कपड़े भी दिए, वो लोग कपड़े दिए, ओके, प्रमोट जैकेट्स, हाँ, और उन लोग के जैकेट्स इतने अच्छे हैं ना कि हम लोग नॉर्मली भी पहने, तो हम लोग लगे कि भाई शो से ही आएगा यहाँ पे, तो हम लोग वो पहन के, और कैसा था कि वी आर प्लानिंग कि हम लोग व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, तो उसमें तो उनको देना चाहिए ना कुछ रिटर्न में, तो हम लोग ने वो लोग को वही बताया कि हम लोग व्लॉग्स बनाएंगे, हम लोग वीडियोस बनाएंगे, विल गिव अवे करेंगे वहाँ पे बीट बॉक्सेस के साथ। कुछ आइडियाज़ थे हमारे बहुत सारे, और मेन ये था हम लोग का कि उन लोग के कपड़े, लोग की जो क्लोथ्स है लोग पहन के हम लोग परफॉर्म करने वाले, तो जो मेन वीडियो आएगा उसमें उनका प्रमोशन तो अच्छे लगेगा। तो जो क्योंकि जो ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल के वीडियोस रहते हैं उनको बहुत लोग देखते हैं, बहुत लाइक एवरी रिएक्शन चैनल रहता है ना जो बीट बॉक्सिंग के रिलेटेड देखता है, सब उनको रिएक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इतना लाइक इंडिया में भी बहुत सारे बीट बॉक्सर्स है या फिर बहुत सारे लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं इसको। तो वो लोग ने हमको कपड़े दिए कि हम लोग को वही पहन के परफॉर्म करना है, एंड वो कपड़े इतने अच्छे हैं ना कि हम किधर भी जाके, हम लोग लिटरली अभी जो भी शोज़ कर रहे हैं हम लोग वही पहन के जाते हैं। तो हाँ वो हो गया, एंड कैसा कि तो जो एक्स्ट्रा पैसे थे हमारे पास तो हम लोग ने वो यूज़ किए टू लाइक जो भी हम लोग का इन सिटी जो भी रहेगा एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब
क्योंकि जापान है, हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, तो हम लोगों ने वो यूज़ कर लिए। ऐसा चांस वापस कहाँ मिलेगा तो explore हाँ, होगा। ये ऐसा चांस ये साल भी है, ये साल भी हम लोग वही प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो वापस जापान में ही हाँ, है। हाँ, ये साल भी जापान में होने आ रहा है वो। तो उसके लिए हम लोग का कैसा है कि हम लोग ने जब लास्ट टाइम जो डाला था वीडियो, वी केम 6, तभी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग ने इतना प्रैक्टिस भी नहीं किया था उसको, लाइक क्योंकि जो भी मेंबर्स हैं हम लोग के, लाइक 3 मेंबर जो है वो सब लाइक जॉब करते हैं। मैं, आपका जो क्रू है, हाँ मेरे क्रू में, तो मैं, मिहिर वो भी जॉब करता है, शिवाली शी इज़ ऑल्सो लाइक वर्किंग। तो हम लोग को जगल करते हुए हाँ, तो हम लोग को पूरा वीक, हम लोग के वीक डेज जॉब में चले जाते हैं, और जो हम लोग को लास्ट का संडे रहता है हर एक वीक का, तो हम लोग को प्रैक्टिस करने के सिर्फ संडेज मिलता है। तो हम लोग तभी कैसे कि बहुत रश में थे, एंड वैसे वीडियो बना के डाल दी, एंड वो करके भी हम लोग 6th आए। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर से तो और भी बेटर हो सकता है। तो ये साल हम लोग ने वही किया कि हम लोग ने बहुत पहले से प्रैक्टिस शुरू की कि इस टाइम हम लोग मेक श्योर कि हम लोग सब टिक करके रख दे, जो हम लोग में कमियां थी लास्ट टाइम, जैसे कि गुड वीडियो। सो ये जो बैटल था ये सिर्फ परफॉर्म करना था, इसमें भी आपको कोई रैंक मिलने वाला था, मतलब कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, वैसा था कि मतलब ये परफॉर्मेंस पे कैसे कि परफॉर्म करेंगे और उसमें फाइनल होगी, तो 2 क्रूज लास्ट में फाइनल में 2 बैटल करेंगे। तो हम लोग परफॉर्म किए, बट हम लोग फाइनल में नहीं गए। ओके, तो वही है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम था हम लोग को इतने बड़े स्टेज वहाँ तक पहुँचे, वही बहुत बड़ी बात थी। बट कैसे कि उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग को किन चीज़ों पे हम लोग को वर्क करना है। कि तो आप इसमें दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया है जो पार्टिसिपेट वही सेम पूरा प्रोसीजर कि तुम वीडियोस एक बार करता है पार्टिसिपेट, वो फिर से कर सकता है इसमें पार्टिसिपेट। तो अगर तुम लास्ट ईयर के विनर हो तो तुम अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, ऐसा रहता है वहाँ पे। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के विनर होते तो हम लोग ये साल डायरेक्टली हम लोग को एंट्री मिलता टू डिफेंड आवर टाइटल। बट अगर हम आपको जो वही प्रोसेस से फिर से जाना पड़ेगा, पूरा वाइल्ड कार्ड वीडियो बनाना, सिलेक्ट होना। अभी इस साल कैसा है कि इस साल वो लोग के जो विनर्स का जो ये है वो भी कम रखा है वो लोग ने, कि लास्ट ईयर दे केप्ट के 5 विनर्स डिसाइड हो गए। तो इस टाइम और कंपटीशन टफ हो गया है। तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया लाइक वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, पर इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि विजुअली और सुनने के लिए जितना अच्छा लगे वीडियो, उतना तुम्हारा लाइक तुम्हें उतना ये रहता है कि चांसेस रहते हैं टू गेट इन द कंपटीशन। तो वो लोग सिर्फ विजुअली जो एक्सपीरियंस मिलता है, उसके परफॉर्मेंस कैसा लगा उसके बेस पे जज करते हैं, या स्किल्स इन्वॉल्व, डिफिकल्टी लेवल, उसको भी कंसीडर होता है उसमें। तुम लाइक खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो भी ओवरऑल पैकेज के हिसाब से तुम गेट जज। तो हम लोग लिटरली रेंट कर रहे हैं इस टाइम, माइक्स रेंट कर रहे हैं इस टाइम, हम लोग लाइट्स रेंट कर रहे हैं इस टाइम, हम लोग भी लाइक हैविंग अ गुड रूम जिसमें लाइट्स हो। हम लोग कॉस्ट्यूम डिसाइड किए इस बार, तो हम लोग वही देख रहे हैं कि इस टाइम हम लोग विजुअली भी जितना, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग सिर्फ एक काउच पे बैठे चारों और वहाँ पे बीट बॉक्स कर लिया। तो इस बार थोड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर जैसे क्लोथिंग ब्रांड को स्पॉन्सर करे। हाँ, वंस वी लाइक हम लोग सिलेक्ट होने के बाद तो वो सब हम लोग को करना है, बट सिलेक्ट होना इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया करें। तो हम अभी तो वही चल रहा है कि तो प्रॉब्ली क्योंकि ये साल भी वो नवंबर में होने वाला है, तो यही है कि लाइक इस टाइम भी हम लोग सोलो के लिए डाले, टैग टीम के लिए डाले, तो लाइक देयर आर कैटेगरीज एंड बहुत सारे बीट बॉक्सर्स डालते रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है। कितने जनों का क्रू है आपका? 4 लोग हैं। ओके, 4 लोग का मतलब हम लोग क्रू बनने का भी रीज़न था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट है हम लोग का रीज़न है, हम लोग का क्रू बनने का रीज़न, क्योंकि ऐसा हुआ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो, हाँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो शो है उसकी वजह से हम लोग का क्रू बना है, क्योंकि उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। आई मीन हम लोग करने तो वाले थे, बट लाइक उसका बता देता हूँ मैं आपको क्या हुआ था, लाइक हाउ इट स्टार्टेड। क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक पीपल नो मी आउट देयर, लाइक आफ्टर इंडियन चैम्पियनशिप एंड आफ्टर जो एशियन चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया था सोलो में इंडिया में, तो उसके बाद लोग पहचानने लगे सीन में मुझे। तो कैसा कि मुझे एक कॉल आता है और बोलते कि हम लोग को एक बीट बॉक्सिंग एक्ट चाहिए फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट। मैं बोला ठीक है, कर सकता हूँ बीट बॉक्सिंग एक्ट इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। वो लोग बोल रहे कि तुम्हें सोलो नहीं करना है, तुम्हें एक टीम चाहिए। तो एक देयर इज वन क्रू कॉल्ड बेरीवाम, वो बहुत फेमस क्रू है, लाइक ग्लोबली बहुत फेमस है, लाइक दे हैव लाइक 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक और समथिंग, तो उतने फेमस है वो। तो उन लोग ने उनका रेफरेंस वीडियो देखा हम लोग के, लाइक दे आर लाइक आवर इंस्पिरेशंस। ओके, व्हेन लाइक इन बीट बॉक्सिंग लाइक आइडल्स है हमारे वो।
तो हम लोग को दिखाया वीडियो तो कि हमको ऐसा एक्ट चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बीट बॉक्सेस ज़्यादा पहचान वाले, क्योंकि अगर हम लोग को कहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है तो हम लोग एक ज़रा सा पास रहने वाले चाहिए कि एक सिटी में रह रहे या फिर पास के सिटीज़ में जो मिल सके और जो मिल सके और जल्दी कुछ कुक कर पाए। तो मैं और मीर वी आर लाइक हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मेरे पास मीर था, बट कैसा हुआ कि वो लोग को 4 लोग चाहिए थे। तो मीर की गर्लफ्रेंड शिवाली, शी इज़ अ बीट बॉक्सर एज वेल, शी इज़ अ फीमेल इंडियन चैम्पियन 2019 की, बट शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो हम लोग को तो वही चाहिए था कि अगर एक बीट बॉक्सिंग एक्ट में सिंगर हो तो वो एक पूरा भर देते हो कि सिंगिंग पार्ट, मेलोडिक पार्ट जो है वो सब वो भर देते हैं। तो उसको ले लिया हम लोग ने। एंड ये सब होने के बाद वी वांटेड समथिंग लाइक वांटेड अ यूनिक बीट बॉक्सर जो ऐसे साउंड्स करता है जो यूजुअली लोग सुनते नहीं बीट बॉक्सिंग पे। सो देयर दिस गाय सोनू, वो उस जैसे कि मैंने कहा था कि गली बॉय में गाने हैं, सोनू इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिसने गली बॉय में गाना किया था कामबारी के साथ। अच्छा। तो वी न्यू हिम फ्रॉम लाइक गली बॉय, क्या इसने इसमें काम किया है, एंड ही इज़ फ्रॉम धारावी एज वेल। तो लाइक थ्रो बैक टू जब मैंने बोला था कि धारावी इज डूइंग लाइक दिस थिंग कॉल्ड द टीचिंग बीट बॉक्सिंग। तो सोनू वहाँ से शुरू की बीट बॉक्सिंग सोनू ने। और सोनू इज़ लाइक वो अभी भिवंडी में रहता है। सो हम लोग को पता था कि कल्याण और भिवंडी इज़ लाइक पास में। तो हम लोग ने सोनू कॉन्टैक्ट करके आ जा भाई, विल डू समथिंग टुगेदर। और वैसे क्रूज शुरू हुआ। तो हम लोग वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट। बट इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग गए ऑडिशन के दिन, हम लोग को बुलाया कि सुबह आना है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट गए, बैठे सुबह हम लोग, और हम लोग को ऑडिशन हो रहा है रात के 12 बजे। दिन भर बैठे रहे वहाँ पे। तो कैसा हुआ कि बट द सैड पार्ट अबाउट दैट थिंग इज़ कि वो लोग ने ना हम लोग का ऑडिशन होने के बाद हम लोग को बताया कि गुड तुम यू गेट सेलेक्ट, या लाइक एक राउंड के लिए तुम आगे गए हो, लाइक देयर आर कपल ऑफ राउंड्स टिल स्टूडियो राउंड के बाद मेन ऑडिशन होता है। तो हम लोग आई गेस स्टूडियो राउंड तक गए थे हम लोग। उसके बाद क्या होता है कि लाइक दे टेक यू टू अ रूम एंड वहाँ पे ना एक इंटरव्यूअर बैठा रहता है जो तुम्हें बैठा के लिटरली तुम्हारा पूरा कुंडली पूछता है कि घर पे कितने लोग क्या कितना पैसा कमाते हैं, तुम्हारे घर पे कुछ रिसेंटली कुछ बुरा हुआ था क्या। अच्छा। या फिर so they want a story to sell। हाँ, ऐसा तो कोई स्टोरी चाहिए। तो हम लोग बोल रहे कि हम लोग ऐसा कुछ स्टार्ट स्टोरी ही नहीं है यार, सब अच्छा चल रहा है लाइफ में हम लोग। तो उसमें कैसा कि तो शिवाली के फादर का कुछ तो अभी तभी एक ये हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। तो वो लोग ने लिटरली उसको बोला कि तुम अलग से सोलो एक ये दे दो, अलग से सोलो ऑडिशन दे दो क्योंकि तुम्हारे पास स्टोरी है। ऐसा हुआ। तो हम लोग ज़रा बोले कि क्या हो रहा है ऐसा। तो हम लोग के पास स्टोरी नहीं था इतना ऐसा कुछ जो हम लोग दिखा पाए। तो वो लोग ने हम लोग को घोस्ट कर दिया हुआ था। तो हम लोग क्या है, मतलब मेरिट पे ये सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ये हाँ, थोड़ा ये स्टोरी बेस यार, वो लोग को सेल करना है ना, लाइक हम लोग को सेल करना था। हम लोग को तो डैम ऐसा तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर तो पर कैसा हो कि गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, क्रू हम लोग नहीं करते रहे, लाइक हम लोग वो बन गया अभी। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहे एंड देन हम लोग इंडियन चैम्पियन बन गए क्रूज में। तो वो एक कैसा हो कि उसके बाद हम लोग को एक बूस्ट मिल गया, एक लाइक लोग पहचानने लगे, रिकग्निशन मिल गया बाहर भी। उसके बाद जापान हो गया। फिर अभी कैसा कि बाहर भी लोग पहचानते कि यार डेसिबल इज अ क्रू फ्रॉम इंडिया, अच्छे बीट बॉक्सर्स हैं। तो एक अच्छा फीलिंग है कि अभी लाइक जो हम लोग अनप्लान्ड चीज़ से हम लोग शुरू किए थे, अभी लोग उसके वजह से हम लोग को बहुत पहचानते हैं। तो वो एक चीज़ है उसका। और आप अभी जो बीट बॉक्सिंग से आप अभी म्यूज़िक में फोरे कर रही है, तो मतलब आपका जो ट्रांजिशन था, मतलब अभी आप कम्प्लीटली म्यूज़िक में है कि सिर्फ बीट बॉक्सिंग करते हैं? आई मीन जब मैंने शुरू किया था बीट बॉक्सिंग तभी मुझे कुछ नहीं पता था म्यूज़िक का। लाइक जो भी मोस्ट ऑफ द बीट बॉक्सर्स का वही रहता है, व्हेन दे स्टार्ट बीट बॉक्सिंग दे आर लिटरली मिमिकिंग द बीट्स। और जो भी म्यूज़िक जो सुनते हैं वो लोग वही सिर्फ उसको मिमिक कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि क्या है ये। लाइक देर आर सम थिंग्स, जैसे कि कुछ बीट बॉक्सर्स ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो करते हैं, पर अगर तुम उनको पूछो कि इसको डिकोड करके दिखा तो उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि उन लोग को म्यूज़िक के बारे में पता नहीं। तो सेम वैसा ही शुरू हुआ था मेरा भी कि मैं आई यूज टू मिमिक बीट्स जो हम लोग सुनते रहते हैं। बीट्स जो सुनते हैं उसको आप बीट बॉक्सिंग में मिमिक करते हैं। हाँ। तो वो
क्योंकि लोगों को वो अच्छा लगता है, क्योंकि जो नॉर्मली लोग सुनते हैं म्यूज़िक में, अगर वो कोई बंदा मुंह से कर दे तो वो उनको ये कर देगा, टैम ये कैसा कर रहा है, तो वैसा हो गया। तो उसके बाद कैसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में आया तो अभी लाइक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल में क्या होता है कि हर एक कॉलेज रिप्रेजेंट करता है ये यूथ फेस्टिवल में, कैपेला बैंड जैसे। तो मैं कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के ग्रुप में था, वहाँ पे लाइक आई मेट लाइक गुड म्यूजिशियंस। तभी मुझे पता चला कि म्यूज़िक में ये सब चीज़ें हो सकती है। यू कैन लिटरली सिंग, सुर में क्या गाते हैं वो तभी मुझे पता चला था, कि उसके पहले मुझे पता नहीं था कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है। आई ओनली यूज्ड टू लाइक मिमिक साउंड्स। तो उसके बाद कैसा हुआ कि मुझे इंटरेस्ट आ गया म्यूज़िक सीखने में, पर मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखने में इंटरेस्ट नहीं था तभी। तो मुझे लगा कि इंस्ट्रूमेंट सीखने में अगर इंटरेस्ट नहीं तो लाइक व्हाट कैन बी अ बेटर वे टू लर्न म्यूज़िक। तो डिजिटली म्यूज़िक सीख सकते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक, जो आजकल बहुत चलता है। लाइक बीट प्रोड्यूसर्स बहुत है, लाइक हिप हॉप में वो ये रहता है कि एक रैपर रहेगा और एक बीट प्रोड्यूसर रहेगा। तो मेरा भी वही स्टार्टिंग से गोल था कि मुझे एक बीट प्रोड्यूसर बनना है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग लाइक जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि FL Studio हो गया, तो वो जो लाइक स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं म्यूज़िक। तो मैं वो शुरू किया, एंड उसके बाद मुझे पता चला कि म्यूज़िक में ये सब होता है, वो सब होता है। एंड इवेंचुअली मुझे पता चला कि मैं अगर प्रैक्टिस करूँ थोड़ा सा सिंगिंग पे भी, तो मैं सिंग भी कर पाऊँगा। मतलब मुझे कोई किसके पास जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई तो इस पे गा दे, मैं खुद ही कर सकता हूँ वो। तो मैं सिंगिंग का प्रैक्टिस करने लग गया। को करते करते मुझे ये हैबिट आ गया कि मैं लिख पा रहा हूँ थोड़े थोड़े गाने। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े से राइम्स कर पा रहा, क्योंकि तो अभी आप गाने लिखते भी हैं, म्यूजिक भी बनाते हैं, बीट बॉक्सिंग तो कर ही रहे, तो आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन ही है अभी। मतलब अभी मतलब मेरा प्लान यही था, मतलब तो 2-3 साल से मेरा प्लान। सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आई सिंग, बट मुझे सिंगिंग से ज़्यादा मुझे रैपिंग में इंटरेस्ट है। ओके। तो क्योंकि मेरा मतलब स्टार्टिंग से मैं हिप हॉप बहुत सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे क्योंकि जो भी रैपर्स मैं सुनता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी ट्राई करना था, मुझे ऐसा लगा था। इंडिया में कौन सा रैपर है जिसको आप लुक अप करते हैं? इंडिया में कोई है? इंडिया में बहुत सारे रैपर्स है, मतलब अपने मुंबई में बहुत सारे रैपर्स है। ग्रेविटी है जो हसल में फीचर हुआ था, या फिर एक पुणे का रैपर है श्रेयस करके, इज लाइक गुड फ्रेंड, ही रैप्स इन मराठी एंड बहुत अच्छा रैप करता है। रफ्तार इज वन ऑफ, रफ्तार तो लाइक इज अप देयर, द फर्स्ट वन, क्योंकि रफ्तार भी वैसे ही, रफ्तार की भी जर्नी वैसे कि स्टार्टेड एज अ डांसर से ट्रांजिशन करके वो रैपर बन गए। और अभी लेकिन रैपिंग भी एक ऐसा जॉनर है जिसमें इंडिया में अभी हो रहा है एक्सपोजर, लेकिन जितना नॉर्मल म्यूजिक में मतलब जो बाकी का जो कमर्शियल म्यूजिक है उतना एक्सपोजर रैपिंग में नहीं है। तो वो भी एक अच्छा, आई मीन इंडिया में अभी रैपिंग मुझे बोल सकता था अभी हो गया, रैपिंग अभी हो गया, अचीव कर लिया रैपिंग ने, क्योंकि लाइक रैपिंग में जैसे कि, लेकिन ये सारे चीज़ जो है जैसे बीट बॉक्सिंग हुई, रैपिंग हो गई, ये सब चीज़ में जो यंगर जनरेशन है वो इंटरेस्टेड रहते हैं। जो थोड़े से ओल्डर जनरेशन है वो एक तो पहले तो ये समझते नहीं है, तो लेकिन ये चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर 10-15 साल बाद जो अभी का जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन बनेगा जो एक्सपोज्ड है, तो ये शायद एज टाइम गोज बाय तब एवरीवन विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस एंड लाइकिंग इट प्रॉब्ली। हाँ, वही तो डिफरेंस है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि हिप हॉप अपने यहाँ पे है ही नहीं पहले से। हिप हॉप बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ, एंड लाइक जब भी हिप हॉप इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, एंड लोगों को कैसा लगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि हिप हॉप में लोग गालियाँ देते हैं, हिप हॉप कोई सुरताल तो है, सुर नहीं है। तो पर कैसे कि देयर आर रैपर्स जो गाते भी हैं, राइट, लाइक वो जो रैप भी करते हैं, और कुछ लोग को समझ नहीं आता रैपिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। लाइक बोलते कि इतना फास्ट बोल रहा है कि समझ फास्ट सुनने की आदत नहीं है। लाइक देयर रैपिंग में से बहुत टेक्निकलिटीज भी रहती है। अभी तो मूवीज के म्यूजिक में भी एटलीस्ट बीच में रैप डाल रहे, मतलब दैट मींस इट्स वर्किंग। अगर वो लोग भी नॉर्मल म्यूजिक में बीच में रैप डाल रहे, सो इवन दे नो कि ये पब्लिक को पसंद है। कैसा है कि वो एक टाइम पे क्रिंज लगने लगता है, क्योंकि वैसा लगता है कि वो लोग ने जबरदस्ती डाला है, क्योंकि आई थिंक क्योंकि लोगों को रैप पसंद आ रहा है कि हाँ इसको डालते ही ऐसा लगने लगा। फिर उनको पूरा रैप डालने का रिस्क नहीं लेना है, इसलिए वो लोग एक नॉर्मल सॉन्ग के अंदर रैप फोर्सफुली घुसा देते हैं। हाँ, मतलब कैसा है, और रैपर्स जो रैप करने वाला था ना, उन लोग को ये नहीं रहता कि उन लोग को दिया रहता है रैप की, हाँ घोस्ट राइट करके दिया रहता है कि तुम्हें यही गाना है,
तुम इतना नहीं मतलब खुद का अगर ये वो लोग मतलब- खुद से लिखा ना बोलेगा कि इसमें ये चेंजेस करो वो कुछ चेंज करो, Okay. फिर वो रैपर्स को भी उतना मजा वो नहीं आता, एंजॉय नहीं कर freedom नहीं पाते, मिलता। क्योंकि इफ़ यू लिसन टू अ रैपर ऑन अ कमर्शियल और तुम उनके सोलो प्रोजेक्ट सुनोगे बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वो लोग का उतना लाइक उनको इतना इंडिपेंडेंस रहता है वहाँ पे, जब वो खुद का म्यूज़िक बनाते हैं वहाँ पे नहीं रहता है, करेक्ट। तो वो डिफरेंस है। पर एक चीज़ है कि रैप के वजह से लाइक बीट बॉक्सिंग भी बहुत फेमस हुआ है, क्योंकि गली बॉय जो मूवी था इज़ लाइक पीक था रैप का। करेक्ट। उसके बाद इंडिया में तो ऐसा कोई मूवी बनी नहीं जो कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम बनी थी, एंड बहुत फटी थी वो मूवी, लाइक लोग अभी भी वो गाने गाते हैं उसके। लेकिन कमर्शियल मूवी सरप्राइजिंग है, जिनको रैपिंग कभी सुना नहीं है उनको भी वो मूवी पसंद आई, तो वही। दैट मींस पीपल आर लाइकिंग दिस। वो लोग ने वहाँ पे उस मूवीज में वो लाइक वही किया था कि रैपिंग सिंप्लीफाई करके लोगों को पता था कि रैपिंग होता क्या है। रैपिंग का मतलब कोर क्या है रैपिंग का, करेक्ट। कि तुम लाइक इतने गरीब घर से है बट लाइक वो एक जिद रहती है लोगों में, तो वो दिखाया, तो कैसा कि बहुत लोगों को इंस्पायर किया वो चीज़ें, करेक्ट। तो उसके वजह से बहुत पुश हो गया रैपिंग के जो लिरिक्स होते हैं उसमें एवरीथिंग इज ऑन द लिरिक्स, एज इन आपके कितने स्ट्रॉन्ग लिरिक्स है, और वो जिसकी हार्डशिप ज़्यादा होती है, मतलब उसके पास एक स्टोरी होती है जो वो लिरिक्स में जाती है, तो इसके शायद ये रीज़न है कि पीपल हु कम फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स वो लोग रैपिंग में इतना स्ट्रॉन्ग ये, जैसे कि इंटरनेशनल रैपर भी जो एमिनेम, उनके जो पहले के गाने हैं उनके जो ट्रेजेडीज है उन्होंने उसको गाने में डाल दिया, एंड दैट हैज बिकम बिग। वही सो रैपिंग ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू हैव रियली गुड लाइक बैकग्राउंड स्टोरी विच यू कैन एक्चुअली पुट, क्योंकि आप अगर फेक लिरिक्स डालोगे, मतलब रैपिंग इज अबाउट योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट आप लिरिक्स में डालो, सो मे बी आई मीन अभी तो पूरा चेंज हो गया रैपिंग भी, लाइक रैपिंग में तो वो तो है कि तुम्हारा स्टोरी बताते पीपल विल कनेक्ट जितना आपने तुम्हारे ऑनेस्टली ideas। उसमें रियलिटी आपकी लाइफ की डाली है वैसे। वैसे तो शुरू हुआ था लाइक रैपर्स लाइक टूपाक और ऐसा, वो लोग लिटरली अपनी स्टोरी जो ट्रेजेडी है उसको रैपिंग में डाल सब बताते थे, बट ऐसा कि इवेंचुअली रैप इतना इवॉल्व हो गया कि लोग रैप में खुद अलग से स्टोरी टेलिंग करने लग गया है, राइट, कि एक स्टोरी बना रहे खुद से और उसकी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो लाइक इवन एमिनेम के देखे तो उसके अलग ट्रैक्स है, कुछ ट्रैक्स लाइक उसका जो स्लिम शेडी वाला पार्ट है वो लिटरली गूफी पार्ट है उसका, जो रैप में वो रोस्ट कर रहा है बाकी आर्टिस्ट को, मज़े कर रहा है, और उसका जो मेन है मार्शल मैथर्स वाला जो उसका जोन है वेयर ही टॉक्स अबाउट हिज फैमिली, उसके वाइफ, उसका मॉम, वो सब जो है, तो वो लिटरली वो एक पार्ट अलग है रैपिंग का। पर अभी कैसा है कि जैसे लाइक इवॉल्व होते गया रैपिंग या फिर हिप हॉप, फिर वो मम्बल रैपिंग आ गया, ऑटो ट्यून रैपिंग आ गया, लाइक लोग ऐसा नहीं कि रैप सिर्फ अभी लिरिक्स के लिए सुनते हैं, लोग लाइक इट्स अ वाइब फॉर देम, हाँ इट्स अ वाइब फॉर देम, जैसे कि म्यूजिक इज सब्जेक्टिव, तो कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ बीट रैप में सिर्फ यही सुनना है, लिरिक्स ही ध्यान देना है उन पर, और कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो लोग को रैप का पूरा एक पैकेज लाइक जो कंप्लीट ट्रैक उन लोग को सुनने को अच्छा लगता है, जिसमें अच्छे से म्यूज़िक है, अच्छे बीट्स है, अच्छा टोन है रैपर का, तो वो भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट लाइक अलग अलग ये है जॉनरास। करेक्ट। तो अभी आप जो कर रहे बीट बॉक्सिंग, इसमें आपको एक वैलिडेशन तो मिल चुका है क्योंकि आपने पार्टिसिपेट भी किया और आपने कोई जो मतलब रिकग्निशन भी मिला है, सो वो एक हो गया। तो अभी आपका अल्टीमेट एक गोल क्या है, मतलब यू वांट टू डू समथिंग बिग इन बीट बॉक्सिंग ओनली, आपको एक म्यूजिक में कुछ बड़ा करना है, कोई मॉनिटरी गोल्स है विच इज ऑल्सो फाइन, तो आपका अभी क्या मतलब हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? लाइक 2 साल पहले मेरा गोल वही था ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल, वो हो गया, वो अचीव कर लिया। अभी वो स्टेप के बाद ऐसा है कि मुझे अभी मेरा ओरिजिनल म्यूजिक बहुत मुझे पुश करना है, कि जिसमें जैसे कि मैंने अलग प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने खुद के मतलब मेरे पास एक एल्बम पड़ा है ड्राफ्ट में मेरे, जिसमें लाइक देर आर ट्रैक जिसमें मैंने खुद से लिखे गाने वो सब, मुझे सिर्फ वो अभी उनको अच्छे से पैकेज करने, उनको स्टोरी देनी है एक, एंड मेरा मेन गोल वही है कि मैं कंप्लीट मतलब शुरू तो कर सकता हूँ मैं 2-3 गाने इंडिपेंडेंटली, बट एक बार कैसे कि एक प्रोफाइल रह गया मेरे पास, तो मैं बाहर पिच कर सकता लेबल्स के पास कि आई हैव दीज सॉन्ग्स एंड देखो कैसा लगता है, तो ऐसे वर्क करता है यूजुअली लाइक अभी सीन में कि लाइक इफ़ तुम्हारा डिस्कोग्राफी अच्छा है तो तुम कहाँ पे भी पिच करो तो अच्छा लगता है, लाइक अगर लेबल कोई उठा ले देख ले तो सब देख लेते तुम्हारा खर्चा वगैरह, तो पर मेरा मेन गोल ये है कि टू लाइक बिकम एन लाइक फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट, पूरा एक आर्टिस्ट बन जाओ तुम, जिससे कैसा है कि
तुमसे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ प्रमोट करता था कि मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं एक ही बायो रखता था कि मेरा नाम और नीचे लगता था कि नॉट जस्ट अ बीट बॉक्सर, क्योंकि बीट बॉक्सिंग तो आपको एक पूरा कंप्लीट म्यूजिशियन हाँ, मुझे एक म्यूजिशियन माने लोग मुझे, नॉट जस्ट अ बीट बॉक्सर, क्योंकि बीट बॉक्सिंग है ना स्टार्टिंग से एक फिलर एक्ट ही माना गया है इन एवरी परफॉर्मेंस, इन एवरीवेयर यू सी कोई परफॉर्मेंस देख लिया आपने जिसमें बीट बॉक्सिंग लाइक फिलर एक्ट ही देखा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी उसको नहीं मानते। तो हम लोग लाइक मेरा प्लान लाइक हम लोग का मेरा क्रू के साथ वो प्लान है कि वो लाइक ये तोड़ दे हम लोग कि हम लोग को एक, क्योंकि हम लोग सब एक साथ ही कर रहे हैं, हम लोग के पास बीट बॉक्सिंग भी है, हम लोग के पास रैपिंग भी है, हम लोग के पास सिंगिंग भी है, हम लोग के पास पूरा परफॉर्मेंस है, तो कोई दूसरे चीज़ की लाइक ज़रूरत ही नहीं लगे हम लोग को, ये हम लोग का प्लान है। तो बीट बॉक्सिंग एक विथ बीट बॉक्सिंग हम लोग का वही प्लान है कि पूरा पैकेज रखे हम लोग सामने वाले के पास, कि वो फिलर ना रखे, हमारा एक मेन एक्ट रखे जिसमें, और हम लोग करते हैं वैसे परफॉर्म, हम लोग जब अभी परफॉर्म करते हैं तो हम लोग का एक घंटे का सेट रहता है जिसमें वी लिटरली परफॉर्म आवर ट्रैक्स, हमारे उसमें कुछ लाइक स्किट्स रहते हैं, हम लोग थोड़े थोड़े उसमें बड़बड़ करते हैं बीच बीच में, तो एक पूरा हम लोग एक बड़ा कॉन्सर्ट जैसा हम लोग को प्रेजेंट करते हैं। तो यही प्लान है कि जिससे बीट बॉक्सिंग भी प्रमोट हो रहा है बट हमारा म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक भी उस पर प्रमोट हो रहा है, और वो एक ये है वे। और सेकेंड वे हम लोग का है कि म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक और उनको प्रमोट करना, एंड सेम मेरा इंडिविजुअली भी वही प्लान है कि सोलो म्यूज़िक ये करना, बनाना, नॉट जस्ट विद बीट बॉक्सिंग पर पूरा प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे अभी मेरा ये साइड ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि एज अ बीट बॉक्सर 10 साल मैंने बहुत दिखा दिया लोग, हाँ पीपल नो मी नाउ as a beatboxer, but they don't know this side of like क्या पूरा I can produce music, I can rap, I can sing sometime, तो वो साइड मुझे अभी पुश करनी जाता है। तो मेरा मेन गोल ये है कि I like make more tracks, I keep posting them। चलिए ग्रेट, आई होप कि आप बहुत सारा म्यूजिक बनाए। बिल्कुल। और बीट बॉक्सिंग में तो आपका टैलेंट नहीं कहूँगा, हार्डवर्क दिखता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई होप दैट यू आर सीन एज अ कंप्लीट म्यूजिशियन द वे यू सी योरसेल्फ, सो आई हैव नो डाउट इट विल हैपन एंड यू प्रोड्यूस, आप बहुत सारा म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Name is what